नमस्कार साथियों, आज हम बनाएंगे ऑक्टेंट। कितना सरल, कितना आसान। सभी बच्चे सिर्फ 2 मिनट में इसको बना सकते हैं। आप A4 साइज़ की शीट लें। जैसे एक शीट 2 रंग की ले लें, एक हरी एक ग्रीन ली है मैंने। आप इनके 2 टुकड़े कर लें, आधे आधे। इन टुकड़ों को एक टुकड़ा आधा कट कर लें और दूसरा टुकड़ा भी आधा कट कर लें। और कट करने के बाद दोनों के कटे हुए हिस्सों को एक दूसरे के अंदर डाल दें। आपका आधा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सभी एक दूसरे के लंब हैं। तो इसको मैंने जब टेबल के टॉप पे रखा है तो ये ऑक्टेंट का एक हिस्सा तैयार हो गया। अब इसमें आप बीच में एक शीट रख दें और इसके ऊपर फिर से दोबारा वैसे ही 2 टुकड़े। अब दूसरा तरीका, टुकड़ों को ऐसा भी कर सकते हैं आप कि एक टुकड़े को बीच से मोड़ दें, उसको एक तरफ रखें और दूसरा टुकड़ा ऐसा ही मोड़ के और उनको 90 डिग्री पे खोल के इसके ऊपर रख दें। तो साथियों, आपका ये ऑक्टेंट 2 मिनट में तैयार हो गया। आप देख सकते हैं इसमें हमारे हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे। 1, फिर इसके पीछे 2, फिर इसके साइड में 3 और 4, ऐसे ही 4 नीचे। तो साथियों, ये ऑक्टेंट बनाने का बहुत ही सरल तरीका है। हर बच्चा अपने घर पे सिंपल कागज़ की शीट लेके बना सकता है। इसमें समझने के लिए आप इसमें, जैसे मैंने दिखाया है इसमें कि एक्स वाई और नीचे बीच में जेड, ये एक्सिस दिखा सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने हो, किसी भी लाइन के इक्वेशन निकालनी हो, किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, तो हम इसमें बड़े सरल विधि से कर सकते हैं। साथियों, प्लेन को एक कागज़ के रूप में आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि जब भी, जैसे इसमें हमने जो कागज़ A4 साइज़ की शीट लगाई है, ये कौन सा प्लेन है ये बात कर सकते हैं, क्योंकि वाई हमारी येलो पे दिखाई दे रही है और पिंक पे हमारा एक्स दिख रहा है। तो ये एक्स है, ये वाई है और ये लंब जो है ये जेड है। तो क्योंकि जेड और वाई से बनकर ये येलो वाला पार्ट जेड वाई प्लेन, एक्स और जेड से मिलके ये एक्स जेड प्लेन, और नीचे का जो तल है, अगर मैं नीचे एक शीट रख दूं, आप देखिए मैंने नीचे एक शीट रख दी है, तो जो ये येलो पार्ट दिख रहा है अब नीचे, ये हमारा एक्स और वाई प्लेन है। तो एक कागज़ के माध्यम से हम प्लेन को दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें से ये येलो निकाल लूँ, तो येलो कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से एक्स जेड प्लेन की y इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई प्लेन की z इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसके जो तीनों प्लेन हैं और इनके पैरेलल अगर कोई प्लेन दिखाना है, आप प्लेन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाले कितने भी प्लेन दिखा सकते हैं। जैसे ये लाइन एक्स जेड एक्सिस से जो एक्स और वाई प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो इस प्लेन की इक्वेशन, यानी कि जैसे एक बुक को खोलकर हम दिखाते हैं, वैसे ही इसको भी दिखा सकते हैं। तो साथियों, बहुत ही सरल तरीका है एक्स ऑक्टेंट बनाने का। आप शीट ले लें, थोड़ी हार्ड ले लेंगे, गत्ते के ले लेंगे तो और थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड बन जाएगा। लेकिन आप A3 साइज़ की जो चार्ट पेपर हैं, थोड़े हार्ड पेपर ले लेंगे तो उनसे भी बन सकता है। तो हर बच्चे के पास अगर ये होगा तो उसको विजुलाइज करना 3D बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो नीचे प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसकी इक्वेशन है z इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके टॉप पे रख दूँ और ये हाइट हमें पता है, मान लो a है, तो कोई बताएगा इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्योंकि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हमने इसको मूव किया है,
और कितना पैरेलल मूव किया, ये कि पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के, तो इसमें z चाहे इसके ऊपर कहीं पर भी ले लें, उनका एक्स वाई प्लेन से जो दूरी है वो हमेशा z रहने वाली है, चाहे इस एंगल पे देख लें, चाहे इधर पे देख लें, चाहे कहीं पे भी देख लें, क्योंकि ये अब छत बन गई है। इस छत की फर्श के किसी भी बिंदु पर लंब गिरा देंगे तो उन सब की दूरी समान रहने वाली है। तो चारों जो ऊपर दिख रहे हैं उनमें भी और जो नीचे दिख रहे हैं तो सभी में समान रहने वाली है, इसलिए इसकी इक्वेशन होगी z इज इक्वल टू ए। अगर मैं इस पीले कागज को जो हमारा नीचे जो हमने ऑक्टेंट का हिस्सा दिखाया है, इसमें अगर इसके पैरेलल यहां लगा दूं तो ये पिंक वाले के पैरेलल है, जो पिंक बीच में है उसके मैंने बिल्कुल पैरेलल लगा दिया। अब आप बताइए कि इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एक प्लेन के रूप में दिखाई दे रहा है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये पैरेलल टू कौन से के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और किस प्लेन के पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, यानी कि बीच में क्या है हमारी वाई एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, जिसके पैरेलल होगा वो वही कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका अगर वाई कोऑर्डिनेट हमारा बी है तो इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू बी। मतलब इस प्लेन, इस कागज के ऊपर कहीं पर कोई भी पॉइंट होगा, उसका इस प्लेन से, एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा समान रहने वाला है, क्योंकि ये भी अब एक दो पैरेलल वो दीवारें हैं, उनके बीच की दूरी है। तो ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो इसकी दूरी इससे हमेशा समान रहने वाली, चाहे हम कहीं पे भी ले लें, और वो हमेशा जितना ये डिस्टेंस है, ये b है, तो y इज इक्वल टू बी इस प्लेन की इक्वेशन है। अगर मैं इसको इस तरफ से हटा के दूसरी साइड में रख दूं y डैश की तरफ, तो y डैश की तरफ रखने से क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस बी। तो साथियों ये y इज इक्वल टू माइनस बी हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेन की इक्वेशन भी जो सिंपल हैं, जो पैरेलल हैं हमारे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन के, तो क्योंकि उन सभी प्लेन्स के जो पैरेलल होंगे, चाहे हम कितनी भी दूर मूव कर लें, तो जैसे ये प्लेन हम मूव कर रहे हैं तो इसमें केवल इसका क्या डिस्टेंस मूव करेगा, केवल वाई चेंज होगा। इसमें जो x है वो हमेशा x और y वेरिएबल होते रहेंगे हमेशा ही, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं x y, लेकिन x और z कोई भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे इसी तरह से ऊपर मैंने जब रखा था, तो इसको भी मैं कितना भी ऊपर मूव करूं तो इसके हर एक पॉइंट का y और x दोनों वेरी करते रहेंगे, लेकिन इनका z, चाहे इसके कागज के ऊपर मैं कहीं पर कोई भी बिंदु ले लूं, इस कागज के ऊपर मैं उंगली रख के बदल रहा हूं, तो कोई भी बिंदु ले लूं, क्योंकि हाइट सेम है इसलिए z समान रहेगा, लेकिन x और y वेरिएबल हैं, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए z इज इक्वल टू k हम इसकी हाइट ले लेते हैं नीचे एक्स वाई प्लेन से लेके और इस तरह। तो साथियों इस तरह से हम कोई भी प्लेन जो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, उनके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। साथियों ऐसी अनेक चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। आपने अगर हमें जैसे मान लीजिए एक बॉक्स रख दें, इसमें मैंने ये बॉक्स रख दिया, ये क्यूबिकल बॉक्स है। अब इसके चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, मान लीजिए इसकी साइड है ए और ए, तो अब ये पॉइंट, क्योंकि ये कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है ये पॉइंट, तो इसका वाई कितना होगा, जितना ये डिस्टेंस, वो सबने हमने अगर ए लेंथ कही है तो वाई भी ए रहेगा और जेड भी ए रहेगा, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि वाई जेड से इसकी दूरी 0 है, तो इसलिए क्योंकि ये लाइन और ये प्लेन
जो है इस कागज़ के साथ बिल्कुल टच कर रहा है और ये कागज़ YZ प्लेन है और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी पॉइंट की YZ से डिस्टेंस, इस दीवार से जो दूरी होगी, अगर यहाँ जैसे यहाँ पे तो दूरी क्योंकि इसी के ऊपर आ गया 0 हो गई, लेकिन अगर ये बिंदु लेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा उसका a है, तो ये डिस्टेंस उसका हमारा x इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो इसका x a, y भी a और z भी a, y भी a z भी a, क्योंकि ये क्यूब है तो ये z, ये x और ये y, तो तीनों पॉइंट इसके a हो जाएंगे। इसी तरह से अब इधर का वाला पॉइंट जो ये YZ प्लेन पर दिख रहा है तो इसका x 0 हो जाएगा और जो XZ प्लेन पे था उसका y 0 हो जाएगा। और इस तरफ से ऊपर ये जो कॉर्नर पॉइंट जो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस यानी कि z एक्सिस पे कह सकते हैं, वो पॉइंट जो पॉइंट z एक्सिस पे होगा तो उसका x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, z उसकी ऊंचाई यानी कि 0 0 a हो जाएगा। अब इसी बात को देखिए, मैं इस बॉक्स को अगर मैं इस x डैश वाली साइड में ले आया, अब x डैश वाली साइड में लेके आने से क्या हुआ है कि केवल x नेगेटिव हो गया, z क्योंकि ऊपर है तल से तो पॉजिटिव है और y क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में है तो इसलिए ये राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, केवल x नेगेटिव हो गया। तो x कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ आएगा वो नेगेटिव आता जाएगा। और इसी तरह से चारों हिस्सों में हम ऊपर वाले में इस पॉइंट को रखकर हम उसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। और अगर हम इसमें एक प्लेन रखकर और इससे ऊपर की बात करें अगर, तो इससे ऊपर क्या होगा, फिर हमें अगर प्लेन हमारे पॉजिटिव वाले ऊपर पार्ट आ गए z और z नेगेटिव नीचे वाला हिस्सा है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब z के भी नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हमने ये प्लेन यहाँ पे ओरिजिन जो है इस येलो पेपर के सेंटर में लिया है। तो साथियों, इस प्रकार हम अनेक चीज़ें इस पे कर सकते हैं। ये ऑक्टेंट आप ज़रूर बनाएं, सभी बच्चों को बनवाएं। धन्यवाद।